भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। मेघारे 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 मेरी सुन। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और तपती गर्मी के बीच बरसात ठंडक भरी राहत लेकर आई है। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत रे। मॉनसून का जश्न मनाते हुए आज हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे गीतों को आपको सुनाने की कोशिश करेंगे जिनको सुनकर आपको इस वीडियो को देखने तक ऐसा एहसास होगा कि मानो मॉनसून की बारिश बस आपके सामने वाली खिड़की से झमाझम आपकी बालकनी में उतर रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनसून की जरूरत जितनी आम लोगों को गर्मी से राहत के साथ साथ खेती के लिए है, उतनी ही जरूरत प्रेमी प्रेमिकाओं को और शायरों से लेकर कहानीकारों को भी है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हर बड़े शायर या लिखने वालों ने अगर बरखा, बारिश, बरसात, फागुन, मॉनसून, सावन का इस्तेमाल नहीं किया तो वो उम्दा शायर या लेखक नहीं है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। इस मौसम को जितना महसूस किया जा सकता है उतना लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ चुनिंदा गानों को सुनने और देखने की कोशिश करेंगे जिन्होंने फिल्मों और संगीत के प्रेमियों को कई सालों से अपना दीवाना बना रखा है। फिल्म इंडस्ट्री के ये कुछ बेहतरीन गाने बनाने वाले कलाकारों से लेकर गीतकार और संगीतकारों का जिक्र इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द राइजिंग बॉलीवुड। बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए मच। जैसे देश में इस वक्त मॉनसून का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, वैसे ही हम भी ये पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गीत दूसरे गीत से 21 है, लेकिन आखिरी फैसला आप लोग ही कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सन 1943 की फिल्म तानसेन के गीत से। ये गीत था बरसों रे कल बदरवा से, जिसे खुर्शीद बानो ने गाया था। फिल्म में कुंदन लाल सहगल और खुर्शीद बानो मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने दिया था। दोस्तों, यहाँ आपको याद दिला दूं कि तानसेन नाम से बीते दौर में दो बड़ी फिल्में बनी थीं। केएल सहगल की फिल्म तानसेन और भारत भूषण की फिल्म तानसेन दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट दौर की हैं और दोनों ही फिल्में बेहतरीन बनी हैं। केएल सहगल की तानसेन में इस गीत के अलावा उनका एक गीत दिया जलाओ जो राग दीपक पर आधारित है, बड़ा ही खूबसूरत है। दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ। जैसे मॉनसून की पहली बौछारें आपके शरीर को एक नई ताजगी और ठंडक देती हैं, ये गाना हूबहू वैसा ही करता है। रिमझिम बरसे बदरवा ये गीत 1944 की फिल्म रतन के सबसे बेहतरीन गानों में से एक था। झुम बरसे बदरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा, आजा पिया घर आजा। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद को इस फिल्म की सफलता से इंडस्ट्री में पहचाना गया था। फिल्म के गीत डीएन मधोक ने लिखे थे और गीत को जोहराबाई अंबाले वाली ने गाया था। हमको नींद न आए रे, याद सताए कोरी, मुख दिखला जा, आजा मुख दिखला। इस गाने की खासियत ये थी कि कहते हैं राज कपूर की फिल्म बरसात के संगीतकार शंकर जयकिशन के गीत हवा में उड़ता जाए गाने की इंस्पिरेशन इसी गीत से ली गई थी। उस वक्त ये फिल्म और ये गीत बड़े ही हिट रहे थे। बरसे बदरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा, आजा पिया
इसी फिल्म की सफलता के बाद नौशाद की शादी हुई थी, जिसके समय उन्होंने लड़की वालों को ये बताया था कि वो संगीतकार नहीं बल्कि दर्जी हैं। और दिलचस्प बात ये थी कि उनकी शादी में उनकी इसी फिल्म रतन के गीत बज रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में कुछ बेहतरीन गाने गांव की पृष्ठभूमि पर बने हैं। बारिश के गीतों में अव्वल नंबर पर आता है तो 1953 की 2 बीघा जमीन का हरियाला सावन ढोल बजाता आया है। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान। जिंदगी की महक से भरपूर ये गीत बारिश के इंतजार में लता मंगेशकर और मन्ना डे ने इतनी खूबसूरती से गाया है, लेकिन जहां पर विमल राय, शैलेंद्र और सलील दा, ऋषिकेश मुखर्जी और उनके साथ प्रेम धवन, मन्ना डे और लता मंगेशकर हों, तो वो गाना कैसे यादगार नहीं बन सकता। में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हदी सुनरिया बनके दुल्हनिया। पारंपरिक भारतीय लोक धुनों पर आधारित ये गाना गांव की मिट्टी की खुशबू लिए हुए है और ये गाना कहीं न कहीं लगान फिल्म के घनन घनन घिर आए गाने को भी प्रेरणा देता है। गाने में ढोलक बजाने वाले गांव वाले बने थे प्रेम धवन, जो बीते जमाने के मशहूर गीतकार, संगीत डायरेक्टर, कोरियोग्राफर थे। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान। हमारी इस लिस्ट का अगला गाना 1955 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म श्री 420 का है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की फिल्म में शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की जोड़ी का बनाया गीत आज भी बारिश के गानों में टॉप 10 गीत कहा जा सकता है। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। राज कपूर और नरगिस का गीत प्यार हुआ इकरार हुआ सुनते ही बारिश का सा माहौल बनने लगता है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसी प्यार के इजहार के बीच राज कपूर के बेटे रणधीर ऋषि कपूर और उनकी बेटी ऋतु कपूर स्क्रीन पर नजर आती हैं। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियां। इस फिल्म में ऋषि कपूर की आंखों में जब जब पानी गिरता था तो वो रोने लगते थे। जब फिल्म की हीरोइन नरगिस ने ऋषि कपूर को चॉकलेट का लालच देकर बारिश के वक्त आंखें खोलने के लिए कहा और चॉकलेट के लालच में ऋषि कपूर ने गाने में अपने रोल को आराम से निपटा दिया। फिर भी रहेंगी निशानियां। 1956 की फिल्म परिवार का गीत, जिसे सलील चौधरी ने संगीत दिया था, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के बोल झरझर बदरवा बरसे गीत को असीम कुमार और सविता चटर्जी के ऊपर फिल्माया गया था। झिर 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 बदरवा बरसी है, कारी कारी, झिर 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 बदरवा बरसी। शैलेंद्र का लिखा ये गाना बड़ा ही मीठा और ताजगी लिए हुए है। 50 के दशक में बारिश के गीतों में हीरो हीरोइन बारिश में भीगने के बजाय गाकर ही अपनी भावनाओं को प्रकट किया करते थे। ये गीत भी उनमें से एक है, जहां बारिश और बदरा की बात तो हो रही है, लेकिन हीरो हीरोइन गाना गाकर ही अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। तेरा इंतजार करूं, इसके साथ ही मकबूल हुआ था साल 1957 की फिल्म भाभी का मशहूर गाना कारे कारे बदरा, जिसे मशहूर साउथ इंडियन प्रोडक्शन कंपनी AVM ने बनाया था। कारे कारे बादला, जा रे बादला, मेरी अटरी। इसके गीतकार थे चित्रगुप्त और गायिका लता मंगेशकर थीं। बेरी में तो सोई थी, पापी तू क्या जाने, मैं सपनों में खोई। इन दोनों की जोड़ी की वजह से गाना सुपरहिट रहा था और साथ ही फिल्म की हीरोइन श्यामा के एक्सप्रेशन और राग भीम पलाश ने फिल्म के इस गाने को हिट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। 1958 की फिल्म फागुन, जिसके हीरो हीरोइन भारत भूषण और मधुबाला थे, इस फिल्म का गाना बरसो रे, जिसे ओम प्रकाश भंडारी उर्फ कमर जलालाबादी ने लिखा था। बरसो रे, हाय, बरी
बदलवा बरसो रे। और ओंकार प्रसाद नैयर यानी कि ओपी नैयर ने इसकी धुन बनाई थी। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत राग पीलू पर आधारित है और इसको भी बारिश से जुड़े गीतों में जगह देना बनता है। आज किसी के प्रीत नगर में लग न जाए आग बरसो रे। बरसात के गानों का जिक्र हो और देवानंद का गाना रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। 1960 की फिल्म काला बाजार का ये गीत 60 के दशक की बम्बई के कुछ नजारे दिखाता है। एस.डी. बर्मन और शैलेंद्र की जोड़ी ने इस गीत को बाकी के गीतों से थोड़ा छोटा रखा है, लेकिन इसकी खूबसूरती फिर भी कम नहीं होती। प्यार का संदेशा लाई। विजय आनंद का गाने को फिल्माने का अंदाज देखने को ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो इस बरसात के आसपास ही कहीं किनारे में खड़ा सब कुछ देख रहा हो। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर। ओ सजना बरखा बहार आई 1960 की फिल्म परख का एक एवरग्रीन क्लासिक बारिश का ये गाना है। ओ सजना सलील चौधरी, शैलेंद्र और लता मंगेशकर की त्रिमूर्ति का ये गाना बड़ा ही खूबसूरत बना है। रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। और साधना पर फिल्माए इस गीत में साधना तो नजर आती हैं, पर उनका साधना कट हेयर स्टाइल नहीं दिखता, जो कि उनकी शुरुआती फिल्मों में से है। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा। सलील चौधरी जैसे महान संगीतकार ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये गाना उन्हें अपने सबसे बेहतरीन गानों में से एक लगता है। मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा चेहरा। और मेरा ये दावा है कि अगर आपने ये गाना टीवी, रेडियो या फिर यूट्यूब आदि किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुना हो तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि शाम की मध्यम सी बारिश आपके आसपास रिमझिम रिमझिम सी बरस रही है और आपके जहन में याद, बारिश, चाय और आपकी प्रेमिका या प्रेमी की ही आएगी। रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन। इस गाने को सुनकर लेजेंडरी बड़े गुलाम अली भी इस गीत पर फिदा हो गए थे। अगर इस गाने से भी आपका जी ना भरा हो तो इसका बंगाली वर्जन जिसे सलील दा ने लिखा था वो भी आप सुन सकते हैं। इस खूबसूरत गाने के अलावा भी साधना ने एक बार अपनी आंखों से बहती रिमझिम का भी जिक्र किया था फिल्म वो कौन थी में, जो 1964 में आई थी। हालांकि ये गाना बहुत बड़ा क्लासिक है और लता मंगेशकर, गीतकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन जैसे दिग्गजों का बनाया हुआ है। लेकिन इस लिस्ट में इसका जिक्र सिर्फ इसके बोलों की वजह से ही किया गया है, फिल्मांकन की वजह से बिल्कुल नहीं। साल 1960 में ही रिलीज हुई फिल्म छलिया, जिसका म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, का ये गीत काबिले तारीफ था। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम। इसके बोल लिखे थे मशहूर राइटर और गीतकार कमर जलालाबादी ने। फिल्म का गाना डम डम डिगा डिगा अपनी तरह की मस्ती और अल्हड़पन लिए हुए है। बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी। जलालाबादी साहब 40, 50 और 60 के दशक में बड़े ही खूबसूरत गीत, कहानी और डायलॉग आदि लिखते रहे। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी। गाने की शूटिंग के वक्त राज कपूर, जो खुद बहुत बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर थे, उन्हें मनमोहन देसाई का गाने को शूट करने का तरीका पसंद नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने गाने की क्लिप देखी तो वो मनमोहन देसाई के टैलेंट को मान गए। बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह
सूरत आप। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म के गीतों को लेकर सेंसर बोर्ड ने बड़ी ऑब्जेक्शन की थी और डम डम डिगा डिगा का पहला अंतरा, जिसके बोल फिल्म के ओरिजिनल ऑडियो रिलीज से बहुत फर्क है, जैसे देखो लुटेरा आज लूट गया और देखो रे कोई आज लूट गया, जैसे चेंजेस गाने में हुए थे। देखो कोई रे आज लुट गया, आए अल्लाह सूरत आपकी सुभानल। मनमोहन देसाई जैसे शोमैन की ये पहली फिल्म थी। 1967 की फिल्म मिलन का गीत, जिसे लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया था। सावन का महीना पवन करे शोर। गीत के बोल थे, सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। इस गीत की शुरुआत में लता मंगेशकर और मुकेश जी शोर और शोर को लेकर जो तकरार करते हैं, वही इस गाने का मेन पॉइंट या मुख्य आकर्षण था। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे 1969 की फिल्म अनजाना, जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल आनंद बख्शी ने दिए थे। रिमझिम के गीत सावन गाए आए। फिल्म के कलाकारों में राजेंद्र कुमार और बबीता थे। इस फिल्म का गाना रिमझिम के गीत सावन गाए दिल, दिमाग और रूह को एक ऐसा सुकून देता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। होठों पे बात जी की आए आए। मोहब्बत में हर मौसम मुलाकात का होता है और फिर सावन की तो बात ही कुछ और है। इस वजह से इस रोमांटिक गीत का इस लिस्ट में होना जरूरी है। कहना क्या है, सुनना क्या है। राज कपूर की 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसका गाना मोरे अंग लग जा बालमा, जिसका संगीत शंकर जयकृष्ण ने दिया था और लिखा शैलेंद्र ने था, और बड़ी ही खूबसूरती से इस गाने को आशा भोसले ने गाया था। अंग लग जा बालमा, हाय मोरे अंग लग जा। साउथ की प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी के ऊपर इस गाने को फिल्माया गया था। हालांकि इस गीत के लिए ही राज कपूर पर फिल्म में अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे थे। उड़ जाना चाहे लेके साड़ी तुम्हारी, उड़ जाना चाहे लेकिन अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए तो फिल्म का ये गाना बड़ा ही खूबसूरत है और बरसात को गाने में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। हालांकि राज कपूर साहब की ये फिल्म उनके करियर की सबसे फ्लॉप फिल्मों में से एक थी। इसे तू ही समझा बालमा, हाय मोरे अंग लग जा। 1970 की फिल्म अभिनेत्री, जिसमें शशि कपूर और हेमा मालिनी मुख्य कलाकार थे। इस फिल्म का गाना ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी इस लिस्ट में आसानी से जगह बनाता है। ओ घटा सांवर थोड़ी थोड़ी बावर हो गई है। लक्ष्मी प्यारे का ये गीत, जिसे लता मंगेशकर ने बड़ी खूबसूरती से गाया है, और उसी खूबसूरती से हेमा मालिनी के ऊपर ये फिल्माया गया है। हेमा मालिनी जो उस वक्त अपने करियर के चरम पर थी और उन्हें उस वक्त ड्रीम गर्ल का खिताब भी मिला हुआ था, इस गाने में बेहद खूबसूरत लगी हैं। हर सांस है बहकी हुई अब की बरस। बारिश के गानों में एक अजब सी मिठास होती है जो आदमी की रूह तक सुकून दे जाती है, और इस गाने में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तब बहुत बड़ा हाथ रखते थे। बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। 1971 में आई धर्मेंद्र की फिल्म मेरा गांव मेरा देश का गाना कुछ कहता है ये सावन, जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। और गाने को आनंद बख्शी ने लिखा था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की खूबसूरत आवाज में ये गाना उस दशक के बेहतरीन गानों में से एक गिना जाता है। इसमें साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जा। गीत के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि सुंदर रचना, खूबसूरत संगीत और मेलोडियस आवाज इसे अलौकिक बना देती है। भीगी भीगी रातों में क्या होता है। 1972 की फिल्म शोर का गाना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था और बोल मशहूर गीतकार संतोष आनंद के थे,
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो। मुकेश और लता मंगेशकर की जोड़ी के गाए कुछ सबसे हसीन गीतों में से एक है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख। गीत के बोल जैसे इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पीते, बारिश के पानी को एक अलग ही अंदाज में इस गीत में आप देख और समझ सकते हैं। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते। ये खास अंदाज मनोज कुमार ही जनता के सामने पेश कर सकते थे। सावन आया रिमझिम बरसे पानी, आग ओढ़ कर। 1973 की सबक फिल्म का गाना बरखा रानी जरा जम के बरसो, जिसे मुकेश ने गाया था। बरखा रानी जरा जम के बरसो, और गीत के बोल सावन कुमार ने लिखे थे। संगीत उषा खन्ना ने दिया था। गाने को शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा पर फिल्माया गया था, जो बाद में चलकर शत्रुघ्न सिन्हा की जीवन संगिनी बनी। ये अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए हैं। लेकिन उस वक्त फिल्मों में वो कोमल के नाम से काम करती थी। इस गीत के साथ एक रोचक किस्सा जुड़ा है। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा का झगड़ा होने के बाद उन्होंने डायरेक्टर से गाने को फिल्माने से मना कर दिया, तो गीत को फिल्म के दूसरे कलाकारों जयश्री टी और अभिजीत पर फिल्माया गया। लेकिन बाद में डायरेक्टर के समझाने पर पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने गाने के कुछ हिस्सों को शूट किया। गाना वाकई बड़ा ही खूबसूरत है और इसकी एक वजह मुकेश साहब की आवाज भी है। तार मेरा डर के मेरे सीने से लग जाए रे। इसी गीत को सुमन कल्याणपुर ने एक अलग वर्जन में भी गाया है। बरखा बैरन जरा थम के बरसो। सन 1973 की ही जैसे को तैसा फिल्म का किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया अब के सावन गाना बड़ा ही रोमांटिक सॉन्ग है। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। म्यूजिक R.D. बर्मन का था, जबकि लिरिक्स आनंद बख्शी के थे। इस गाने को आप एक प्रेमी प्रेमिका का कंप्लीट सॉन्ग कह सकते हैं। रीना रॉय और जितेंद्र ने गाने को बड़ी ही खूबसूरती और रोमांस के साथ निभाया है। ऐसा मौसम पहले कभी भी आया नहीं। लेकिन फिर भी गीत में किसी तरह का कोई बेहुदापन या अश्लीलता नहीं है, और अगर है तो सिर्फ रोमांस। ओ ये सुहाना समा प्रेम की खोज। साल 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गाना गाया हाय हाय ये मजबूरी उस वक्त के 70 के दशक के सबसे हिट गीतों में से एक है। हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल। और आज भी इस गीत को बड़े ही चाव से सुना जाता है। प्रेम का ऐसा बंधन है जो बंध के फिर ना टूटे। अरे लता मंगेशकर का गाया ये गीत, जिसे वर्मा मलिक साहब ने लिखा था, और लक्ष्मी प्यारे के संगीत से सजा ये गाना वाकई एक लाजवाब गीत है। लेकिन इस गीत को पहले मौसमी चटर्जी के ऊपर फिल्माया जाना था, जबकि फिल्म के बनते बनते ही मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मनोज कुमार को मजबूरी में ये गीत जीनत अमान के ऊपर फिल्माना पड़ा। अंबर पे है रता स्वयंवर, फिर भी तू घबराए, तेरी धड़कन। वैसे 70 के दशक को सावन के गीतों के लिए गोल्डन एरा कहा जा सकता है। 1974 की फिल्म अजनबी, जिसमें संगीत R.D. बर्मन ने दिया था और गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, इसी क्रम में एक लाजवाब गीत था। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। बारिश के गानों का जिक्र जब भी होगा R.D. बर्मन के बिना अधूरा रहेगा, और इस लिस्ट में उनके कई गीत आपको देखने सुनने को मिलेंगे। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे। कोई सिक्स पैक नहीं, कोई लाइटिंग या स्पेशल इफेक्ट नहीं, बल्कि जीनत अमान और राजेश खन्ना ने इस गाने में बारिश को महसूस किया है। अमर खेले होली हुई माँ भीगे मोरी चोली, हम चोली।
70 के दशक के बारिश भरे गीतों में अगर 1974 में आई फिल्म रोटी में मुमताज के आइकॉनिक रेन डांस का जिक्र न किया जाए तो इस वीडियो को अधूरा माना जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल। हालांकि गाने की शुरुआत सूखे मौसम में होती है, लेकिन कुछ ही देर में बरसात होने लगती है और राजेश खन्ना और मुमताज दोनों ने भीग भीग कर खूब ठुमके लगाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे बड़े ही रोमांटिक अंदाज में गाया भी था और ये उस दौर के सबसे हिट गीतों में से एक था। बात करें मुमताज की तो उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी कम कपड़े नहीं पहने और यहाँ बारिश में भी पूरे सलवार कमीज में दिखी हैं। लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया वो हिंदी फिल्मों में एक यादगार बन गया। ये हुस्न का जादू चल जाएगा, गोरे रंग पे न इतना। इस लिस्ट में एक और गाना 1975 की फिल्म दो झूठ का है। छतरी न खो उड़ जाएगी, हवा तेज है। अरे खोलने, जिसके हीरो विनोद मेहरा और हीरोइन मौसमी चटर्जी रहीं। अरे खोलने दे, ये भीग जाएंगे, बारिश तेज है। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। गीत के बोल एमजी हशमत ने लिखे थे। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर का ये गीत अपने वक्त के सुपरहिट गीतों में से था। छतरी न खो उड़ जाएगी, हवा तेज है। ये खोलने। इसी क्रम में 1976 में रिलीज हुई फिल्म काली चरण के एक गीत का उल्लेख जरूरी है, जो अपनी तरह का अनूठा है और बारिश का न होते हुए भी बूंदों से सराबोर हो गया। तो बार बार तुमको हम सबका प्रणाम, हम सबका प्रणाम। शत्रुघ्न सिन्हा की बतौर हीरो ये पहली फिल्म थी जो उनके FTII के दोस्त रहे सुभाष घई के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म भी थी। इस गाने की खास बात यह है कि ये शुरू तो होता है एक धमकी भरे गीत के तौर पर, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एक रोमांटिक गाने में। जानो तुम जानो या हम जाने, ये जानो तुम जानो या। हीरो शत्रुघ्न सिन्हा एक राजनीतिक सभा में इस गाने को नेता के रूप में विलन बने अजीत को धमकाने के लिए गा रहे होते हैं कि अचानक गाने के बीच में ही बरसात शुरू हो जाती है और हीरोइन रीना रॉय आकर इसे एक प्यार भरे नगमे में बदल देती हैं, जबकि गाने के बोल वही रहते हैं। तुम जानो या हम जाने, तुम जानो या। 1979 की फिल्म मंजिल का गीत रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गीत है जिसके बोल सुनते ही आप बारिश को महसूस करने लगते हैं। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। फिल्म में इस गीत के 2 वर्जन हैं, जिन्हें किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अलग अलग गाया है। गिरे सावन, सुलग सुलग जाए। इस गीत के लिरिक्स योगेश ने लिखे थे और संगीत RD बर्मन का था। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी फिल्म के मुख्य कलाकार थे। जब जब बारिश के गानों का जिक्र होगा ये सॉन्ग हमेशा टॉप 10 में आएगा। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। इसी साल 1979 में अमिताभ बच्चन और RD बर्मन ने एक और हिट गीत बारिश की थीम पर दिया, जिसके बोल थे सावन के झूले पड़े तुम चले आओ। जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार की बेहतरीन अदाकारी दिखी है। गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे, जबकि फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी थे। लता मंगेशकर की आवाज सीधे दिल में उतरती है। ये गाना फिल्म में 2 बार आता है और दोनों बार गाने के मूड अलग अलग हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चुने हुए गीत सावन और बारिश की थीम पर थे।
ये 1940 से लेकर 1980 तक के कुछ हिट गीत हैं। इसके अलावा भी कई गीत इस थीम पर लिखे गए जो काफी मशहूर रहे, लेकिन सभी गीतों को एक वीडियो में शामिल करना संभव नहीं है, इसलिए हमने कुछ ही गीतों को चुना है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में 1980 के बाद के बारिश की फुहार वाले गीतों को लेकर आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।